सार्थक एंड वेलकम टू द डेली न्यूज ऑन द सीखो ऐप। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कौन सा है, कौन बोला? अभिनव अरोरा। बहुत ही मुश्किल है आप में से कुछ लोग गैस कर पाए। ये वो स्टार्टअप है जिसका आप में से कई लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, ज़ोहो। ओहो नहीं, ज़ोहो। मिलिए इन भाई साहब से। ये है ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू। और भैया देख दिखावे पर मत जाना, बंदा चलता भले ही साइकिल से हो बट प्लेन खरीद सकता है हंसते हंसते। Sridhar is counted amongst India's richest with a net worth of $5.8 billion. ये है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ोहो। अब आप सोच रहे होंगे यार ज़ेरोधा और ज़ोमैटो का नाम तो सुना है, ये ज़ोहो क्या है? तो हो सकता है आपने नाम इसलिए नहीं सुना हो क्योंकि ज़ोहो एक B2B बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट है एंड ये बिजनेस है बहुत यूनिक। ज़ोहो एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक एक भी रुपए का फंड रेज नहीं किया, ना डेट के फॉर्म में ना इक्विटी के फॉर्म में। ये अभी तक अपना पैसा खुद कमा रहे हैं, अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। और ज़ोहो का बिजनेस कितना बड़ा है ये आप इस बात से समझ जाओ कि दुनिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें से 300 ज़ोहो की क्लाइंट है और इनमें एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसे कंपनीज का नाम शामिल है। 15,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने वाला ज़ोहो 100 से ज्यादा कंट्रीज में यूज होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट सक्सेसफुल, इट इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल। सालाना ज़ोहो का प्रॉफिट 2800 करोड़ जाता है। मतलब जितना ज्यादातर स्टार्टअप का वैल्यूएशन नहीं होता उतना इनका सिर्फ प्रॉफिट है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद, बिलियन ऑफ डॉलर कमाने के बाद भी श्रीधर वेम्बू एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। ये गांव में रहते हैं, गांव से ही अपनी कंपनी चलाते हैं और इनका मानना है कि इंडिया का आगे जाके जो ग्रोथ स्टोरी होगी वो शहरों में नहीं बल्कि गांव में बनेगी। कितना कूल लगता है। नेटवर्थ हजारों करोड़ पर बंदा लुंगी पहन के साइकिल चला रहा है। जहां हजारों करोड़ों के लॉस करने के बाद कई सारे फाउंडर्स शार्क टैंक पर और पॉडकास्ट पर ज्ञानबाजी करते हैं, श्रीधर वेम्बू बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। ये आपको रीलों पर और मंचों पर नहीं दिखेंगे। ये सब दोगलापन है। इनफैक्ट 2021 में श्रीधर वेम्बू को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए द सीखो ऐप। हेलो, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू द डेली न्यूज ऑन द सीखो ऐप। ये वीडियो देखो। जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, वजह मैं बता देता हूं। लोन रीपे ना कर पाने की वजह से रिकवरी एजेंट्स इस व्यक्ति की धुनाई कर रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पिटाई की वजह ये नहीं बल्कि इसका बैंक है, समझाता हूं। वजह है बैंक का ये औजार। सिर्फ कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड जो लोगों का खर्चा और मुश्किलें दोनों बढ़ा रहा है। हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल डेटा ने बताया है कि आम पब्लिक के जो क्रेडिट कार्ड ड्यूज हैं वो 2.7 लाख करोड़ तक हो चुके हैं। अब जीरो गिनते रहो कितने होंगे इसमें। 2.7 लाख करोड़ वो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हैं जो लोगों को अभी पे करने, और कई सारे लोग इसमें से पे नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन एक ये है कि बैंक वाले अपना सेल्स क्लोज करने के चक्कर में बिना कोई प्रॉपर रिस्क असेसमेंट किए कई सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड देते चले जा रहे हैं। चाहे उनको जरूरत हो ना हो, वो पे कर पाए ना कर पाए, बट क्रेडिट कार्ड दे दिया जा रहा है। और फिर ऑब्वियसली हर बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो किसी को तो चोट लगेगी। इसीलिए देश में क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों के साथ रीपे ना कर पाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। 1.8% का डिफॉल्ट रेट है जो तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है, इससे जो बोरोवर डिस्ट्रेस होता है, मतलब लोगों को जो टेंशन होती है कि भाई पे नहीं कर पाएंगे, खर्चा कहां से आएगा, किस्त कैसे भरेंगे, ये बोरोवर डिस्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अब ये तो अपनी जगह है, पर जो लोग क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंस जाते हैं वो इससे बाहर कैसे निकले? जब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करता हूं तो वो ये रास्ते बताते हैं। पहला तो नूब मिस्टेक मत करो। एक क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड मत लेना, वरना पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, ऐसी इसी लूप में फंस जाओगे। एक स्मार्ट तरीका होगा कि आप क्रेडिट कार्ड लोन को चुकाने के लिए एक पर्सनल लोन ले सकते हो। लोन दोनों है बट एक का इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर होता है वो काफी कम है। और अगर बैंक एक पर्सनल लोन भी नहीं दे रहा है, सारे रास्ते बंद हो जाए, तो एक चीज होती है, वो होता है लोन सेटलमेंट। आप बैंक से जाके अपफ्रंट बता दो कि भैया हमारी कुब्बत नहीं है, अब हम पे नहीं कर सकते, तो बैंक वाले आपको एक अमाउंट बताएंगे। अगर आप वो अमाउंट पे कर देते हो तो आपका लोन सेटल हो जाएगा। और अक्सर ये जो सेटलमेंट अमाउंट होती है ये लोन के अमाउंट से कम होती है। वहीं सरकार भी इन मामलों को निपटाने के लिए अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड काउंसलिंग सेंटर, फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव। ऐसी स्कीम्स चलाकर सरकार अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करती है। और जहां तक बात रही रिकवरी एजेंट की, तो ये तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, उसकी किस्तें नहीं भर पाता है, तो बैंक को कोई हक नहीं बनता कि आपसे कोई रिकवरी एजेंट आपके घर भेज के मार पिटाई शुरू करें। तो बैंक्स कोई रिकवरी एजेंट भेजकर आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकते। इसलिए कुछ सीखो और जागो ग्राहक जागो। कल मिलेंगे 9 बजे।